ओम शांति। आज 20/7/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस सभा में बहिर्मुखी बनकर नहीं बैठना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हर जगह लोग कहेंगे ज़रा अलर्ट होके बैठो, स्ट्रेट बैठो, ज़रा दिखाई दो कि तुम बैठे हो। लेकिन यहाँ तो बाबा कह रहा है गुम हो जाओ, बहिर्मुखी होकर नहीं बैठना है। अपने मन, बुद्धि और संस्कार को एकदम एकाग्र करके अंतर्मुखी होकर बैठना, बाप की याद में रहना। मित्र संबंधी आदि धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आपके अंदर चल रहे संकल्प पड़ोसी के मन को भी प्रभावित करते हैं। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? कहा, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया हुआ है, मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। पीटी क्लास जो होती है तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है वो जिधर हाथ करता है, जिधर सर करता है, जिधर झुकता है, उधर ही सामने वाले भी झुकते हैं। तो बाबा कह रहा है वो एक दूसरे को क्या सिखाते हैं? जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ जो सिखा रहा है वो जिस्मानी ड्रिल नहीं है, वो मनमना भाव की ड्रिल है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा में भगवान हमसे ड्रिल करा रहा है। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद में हो? यहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं है। भारत में जो ड्रिल सिखाते हैं वो सब हैं जिस्मानी और यह रूहानी। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में जरूर दिया हुआ है। भगवानों वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, तो बच्चों को फरमान मिला है, क्या आदेश है? मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं और बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं, जो जो जहाँ बैठे हैं निमित्त बन के। कल पहले भी बाप ने यही कहा था, क्या? मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, माना योग कर रहे हो, स्थिर एकाग्रचित, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं ना, तो उन्हों की याद है जिस्मानी
और तुम्हारी है रूहानियत। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं। किसकी? परमपिता परमात्मा माशूक की। परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। और ये जानते हो कि आत्माएं आशिक कब से बनी? कब से बनी दुनिया की आत्माएं? जब से भक्ति प्रारंभ हुई। एक्चुअल मन के अंदर श्रद्धा भाव जागृत हुआ, मन मंदिर में जाकर झुका और वहाँ से उस परमात्मा के गुणों का, कर्तव्यों का आशिक बनता आया। ये हैं ही आत्माएं और परमात्मा की बात, दोनों की, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। ये आशिक और मासूक का मतलब कोई इंसानी पेयर से नहीं है। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो और कहते हो बाबा आओ, आकर हमको दुख से लिबरेट करो और अपने साथ कहाँ ले चलो? शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुखधाम मृत्युलोक का विनाश होना है। अमरलोक जिंदाबाद और मृत्युलोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह भी कोई नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वो हैं गीता का भगवान। परंतु वो तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं कि निराकार तो निराकार है। अच्छा, वो यहाँ आकर कैसे सिखलाएंगे? तो बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम डाल दिया। अब भूल तो हुई, छोटी सी सही। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती ही है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती रात में, कृष्ण जयंती सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझते हैं और वही समझ सकते हैं। कायदा है, यहाँ सभा में कोई भी बहिर्मुखी होकर नहीं बैठ सकता। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु क्या? परंतु ड्रामानुसार। परंतु पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं हैं। अगर जानते होते तो बताते ना। उनको ये पता ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कि कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। अरे बापू नाम तो बहुतों के रख दिए। कहीं कहीं कल्चर ही है, लौकिक पिता को भी बापू बोलते हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे।
तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानो वाच अर्जुन प्रति, गीता में कहाँ कहाँ आता है ना, तो समझते हैं अर्जुन के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं है, गाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अभी मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरे 5000 वर्ष का पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती, गर्भ में प्रवेश किया, तन से तब से लेकर 5000 वर्ष 84 जन्मों का पाठ बजाया। अभी एक आत्मा कह रही है मैं इस आत्मा से बहुत परेशान हूँ। मेरा ही बच्चा है। जब मेरा ही बच्चा है, एक और आपका ही बच्चा है, फिर आप परेशान क्यों हैं? क्या वो आत्मा आपको परेशान करने आई है? एक तो ये मान लेना कि ये आत्मा मेरी परेशानी का सबब है, और एक ये सोचना कि मैंने सारी दुनिया के विश्व कल्याण का ठेका ले रखा है, भगवान के कार्य में सहयोगी आत्मा हूँ, तो भला मैं इस एक बच्चे को नहीं सुधार पा रही हूँ? सोचो जरा, सारी दुनिया को सुधारने का ठेका मुझे दिया भगवान ने। यही एक पुनीत कार्य है कि मैं विश्व कल्याण के अर्थ हूँ, और फिर मैं अपने कर्तव्य को ही भूल गई और एक जरा सी नन्ही सी आत्मा से परेशान हो गई। वंडर, मुझे उसको भी बाप समान बनाना। अगर नहीं बना पा रही हूँ तो इसका मतलब कि ये मेरी पराजय है, इसका मतलब मेरा अपना योग नहीं है इतना पावरफुल। तो बाबा कह रहा 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ है। जैसे कोई शिव जयंती मनाते तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई तो चुरपुर हुई, कुछ हुआ ना। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब किताब शुरू हुआ। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बच्चे जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहीं ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर क्या होता है? बोले आश्चर्य व सुनंती बाबा का बनंती कथनती अहो मम माया भागंती हो जाती। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण इस समय कलयुग में सबको लगा हुआ है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है तो कहते हैं महान कमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो, और महान बख्तावर देखना हो तो भी यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी तो वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए। बाबा ने समझाया बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता।
सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में न जाने वाला हो, आप उसी को यहाँ ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते। सुन लिया, इंद्र सभा में बहुत पवित्र आत्माएं ही आकर बैठ सकती हैं, सब नहीं। तो बाबा ने कहा अगर किसी भिखारी को साथ लाए तो पाप उसका दोनों पे पड़ता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है और दोनों पे दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सज़ा मिलती है। परियों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, तुम सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, लायक बनाते हैं। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह है प्रवृत्ति मार्ग की एम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखाए, पावन बनाओ। हाँ? बाप इशारा देते। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं ना। जो देवी देवताओं के भगत हैं कोशिश करके उन्हें समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों ही धर्म बाद में स्थापन बाप करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में क्या हो रहा है? आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राज्य, और कहाँ आधा कल्प में बहुत सारे धर्म। तो बाबा ने कहा सब पुरानी दुनिया में। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते, कोई और में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है ही नहीं जो गॉड को याद करें। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहा है। सागर तो एक ही है ना। तुम बच्चे अपने आप को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगा। तुम हो ज्ञान गंगाएं। बाकी वो पानी की नदियां हैं। बाप कहते हैं मुझ सागर में तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र है पूरे 4 भाग में। 4 युग होते हैं ना। यह संगम युग है, कल्याणकारी युग।
कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही। दिल्ली कहाँ है? जमुना के कंठे पर। वहाँ क्या है? स्वर्ग, कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सकें। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफानों में बहुत बेहद की बॉक्सिंग, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा बुद्धि योग तोड़ देती है। माया के तूफान बहुत आएंगे। एक खेल में भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते और माया अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक है। बाइस्कोप का भी फैशन अभी निकला है ना, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना है। अरे नाटक तो अदली बदली सदली होते रहते हैं। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। हम चिंता क्यों करें? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाबा कहता फलाना मर गया, बोले मर गया, कोई बात नहीं, इतनी पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा में यही रोल था, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकते हैं। रोने से फ़ायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाओं की कथा होती है, इस पर कहानी भी है। सतयुग में क्या नहीं होता? मोह नहीं, मोह की कोई बात नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को रोना ना आए तो रो कर भी रुला देते हैं। पहले एक ग्रुप आया करता था मातमपुरसी करने के लिए, तो समझें कि हाँ ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते हैं। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़े खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? वह होकर गया तो उनकी पूजा करते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आप बताओगे? नहीं बताओगे। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर क्या करना है? निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, क्योंकि आप सब अच्छी तरह जानते हो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हाँ, तो निर्मोही बनना। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए।
कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान देकर समाप्त करना है। आज का वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले। क्या भाव? अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवियों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाने का होता ही नहीं है, लगानी नहीं पड़ती, लेकिन निरंतर लगा ही रहता है मन उसका, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया, और ऐसा समाया जो कोई अलग कर ही नहीं सके। मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो ना, तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, समझा? तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अच्छा, ओम शांति कर दूँ? ओम शांति नहीं, स्लोगन है ना। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। समझा? चलो, अब समर्थ बनकर समर्थ बाबा के पास चलो, ठीक है?